के अगर मैं इस सेशन की बात भी करूं तो हमारा ये जो आगे C52 के अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन विद वीकली लाइव सेशन। उसके अलावा 18 सितंबर से इंशाल्लाह ताला हम लोग एक बैच प्लान कर रहे हैं जो प्लान दिसंबर की अटेम्प्ट देने वालों के लिए होगा। तो अब हम हर 3 महीने की अटेम्प्ट भी दे रहे हैं और 6 महीने की अटेम्प्ट भी दे रहे हैं। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में ये चलता है कि वो अभी भी 4-5 महीने की क्लासें कर रहे हैं ताकि लोग पेपर दें, लेकिन वी बिलीव कि वो जो 3-3 महीने में तैयार करके पेपर देने वाले लोग हैं वो भी अच्छे खासे हैं। तो इस दफ़ा हमने खाली 3 महीने का जो दिया है, तो भी आज IK वाले भी बता रहे थे कि सितंबर की अटेम्प्ट देने वाले बच्चे बहुत ही कम है और जितना नंबर उन्होंने बताया उससे सिर्फ 20% कम बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सितंबर की अटेम्प्ट का एक मेजॉरिटी हमारी तरफ से अपीयर हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एट SBI चूंकि आप अभी तक फाइनल लेवल पे नहीं आए थे, हमारे कैफ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा CA फाइनल, अल्लाह का शुक्र है। मतलब सस्टेनेबिलिटी के लास्ट टाइम 950 बच्चे पढ़ाए हैं, 650 बच्चे कॉर्पोरेट लॉ के पढ़ाए हैं। ये तब है जब मैंने लोगों को भगाया है कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ना, तो वो अल्लाह का शुक्र है। और फाइनल में अगेन बहुत ही सिलेक्टेड से कॉलेजेस हैं जो क्लास कर पा रहे हैं और फिर फिजिकल क्लासेस भी कॉलेज करें भी तो बच्चे नहीं आ रहे होते। जैसे भी मैंने कल सेशन रखा था सस्टेनेबिलिटी के रीसेंट पेपर की डिस्कशन का, तो एक फिजिकल बच्चा आया और बाकी सब यही कह रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग हमें कब मिलेगी, क्योंकि जो फर्म वाले हैं वो नहीं जा पाते। तो हमने सोचा कि जब फर्म वाले आ ही नहीं पा रहे तो हम एक डिफरेंट पैटर्न पे चले हैं कि जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं हम उनके लिए दिन में क्लासेस देना शुरू कर दें ताकि जवाद साहब का एक मसला हल हो जाए, दिन की क्लास और रात वाली क्लास। और उसके बाद फिर अगला लेवल ये है कि जवाद साहब से आगे मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में अब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे या वो सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि जून से पहले अवेलेबल नहीं हो सकता, और उसका हम तब तक कमिट नहीं करेंगे जब तक वो खुद भी कंफर्म होके ना वो कर दें, तो हम किसी से गलत कमिटमेंट ना कर बैठे। तो शायद ये वाले भाई ने दिसंबर की आखिरी दफ़ा बात सुनी थी, तो वही वाली बात है कि इसलिए मैंने उस वक्त भी बड़ा एहतियात से डर डर के बात की थी। अब अगेन अभी ये फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए हम अब प्लान कर रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग फिर तकरीबन दोपहर 2:30-3 से लेके शाम 5-6 बजे के दरमियान टाइम, मतलब ये वाला टाइम जब लोग उसको वो कर सकते हैं। और फिर कैफ का जो हमारा लोड होता है, जिस वक्त यहाँ कमरों के मसले और टीचर्स के मसले आपस में सारे एक दूसरे को टकरा रहे होते हैं, तो फिर हमने थोड़ा सा दोपहर से ऑनवर्ड्स ये फाइनल को प्लान किया होता है। ये जो पिछला सेशन था वो हमारी दोपहर 2 बजे से क्लास शुरू होती थी और 7:30 बजे तक जाती थी। तो हम सब्जेक्ट का क्लैश नहीं डालते थे, 6 डेज अ वीक सब्जेक्ट रखते थे और उसको फिर हम तकरीबन 7 से 9 हफ्ते के दरमियान सिलेबस ख़त्म कराने का वो था। तो इस वक्त हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम लोग 3 महीने की अटैम्प्ट देने वाले बच्चे उनको टारगेट करें। तो कॉलेजेस ऐसा नहीं सोच रहे कॉलेजेस बच्चों को 6 महीने की क्लासेस दे रहे हैं, तो हमें इसका ये फ़ायदा हुआ था कि वो बच्चे जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी टैक्स कम टाइम में पढ़ के तैयार करना था, उन्होंने इस दफ़ा अच्छे लेवल पर चीज़ों को तैयार किया। टीचर्स मैं इसमें जो प्योर इस वक्त ऐड हो चुका हूँ वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर, जो इसको 100% मैं ही लेके चल रहा हूँ। और कॉर्पोरेट लॉ में मेरे साथ एक कुलीग टीचर हैं सर अबू बकर, ये अभी रिसेंटली ICAP ने भी इनका वो ग्राफिक शेयर किया था, आर्टिकल्स के बीच में ही क्वालिफाई किया, इस वक्त एक फर्म में भी मौजूद हैं। और ये मेरे साथ को फैकल्टी मेंबर के तौर पे एडवोकेट भी हैं और लॉ के ऊपर बड़े अरसे बाद मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जो मेरे साथ क्लासेस में ले चल सके, क्योंकि मैं बड़े अरसे से जानशीन की तलाश में था, तो इस सब्जेक्ट में अभी तक कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था। तो ये बड़ी अच्छी ग्रिप के साथ आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से करंटली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। और वो जो वो व्हाट्सएप में तेज़ी दिखाने वाला होता है, अब हम जो पुराने लोग हैं हम ईमेल वगैरह पे तो बेहतर हैं लेकिन व्हाट्सएप पे उतने बेहतर नहीं होते, तो वहाँ ये सारी कमी जो है ना वो अबू बकर साहब पूरी कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी ये मैं स्टैंड अलोन इसको देख रहा हूँ। अली शाहिद सर CBA ये SBF को देख रहे हैं, सर अली इमरान टैक्स आपने कैफ में उनसे पढ़ा हुआ है, टैक्सेशन को देख रहे हैं, और सर उसामा वहीद जो है ये ऑडिट एश्योरेंस एंड डाटा को देख रहे हैं, जो कि ड्राफ्टिंग, और इस पेपर में भी ड्राफ्टिंग की काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। तो इससे पहले ये ऑडिट में मेरे साथ होते थे और उसके बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मुझे साइड पे कर देते थे और इनको पकड़ लेते थे कि ये दूसरा वाला बाबा तो बस पढ़ा के गायब हो जाता है, असली वाला बंदा यही है जो साथ साथ लेके चल रहा है। तो इस वक्त हमने एक टीम इस तरह से बनाई है कि टीम में जूनियर सीनियर उनकी मिक्सिंग इस तरह से की है कि एक अच्छा मज़ेदार, तो 2 बुजुर्ग टीचर हैं और 3 यंग टीचर्स हैं। अब ये फिर क्यों आया है, अहम सवाल है। हम पहले क्या समझ रहे थे, इंडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जो तैयारी करनी है उसमें इंडक्शन से पहले हम क्या करें, तो उस वक्त हैंड्स ऑन कोर्स एज अ स्किल बताया था। अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो हैंड्स ऑन कोर्स का पेपर भी तो देना है, तो अब ये एज अ स्किल नहीं है। अब ये 2 पेपर हैं, AI एंड डाटा एनालिटिक्स और गवर्नेंस एंड एथिक्स, जो आपने देने हैं। करंटली ये अक्टूबर में हो रहे हैं,
लेकिन अगेन वही वाली बात है कि ये आप अगर फर्म में रजिस्टर होने से पहले देंगे तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा कि हाँ भाई आप तो स्टडी फर्स्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आप स्टडी फर्स्ट की तरफ हो या किसी और ऑप्शन की तरफ हो, इसका भी ICAP ने 2027 का स्केड्यूल देना है। नॉर्मली ये क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अभी इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप में से इन तीन में से कोई है तो उसको जल्दी से दे दें। अक्टूबर और नवंबर ये 2 अटेम्प्टें होती हैं इन पेपर्स की ज़्यादातर। और इंग्लिश कम्युनिकेशन आप में से अक्सर पे शायद एप्लीकेबल ना हो, आप लोगों ने ये किन पे एप्लीकेबल नहीं होता, जो BWCS वगैरह जिन्होंने दिया हुआ है। तो अब आप में से कुछ लोग होंगे कुछ नहीं होंगे, तो इसकी अपने रूल्स हैं जो मैं मतलब मेरा एरिया ऑफ स्पेशलिटी नहीं है। इन दो में से अगर कोई रहता है तो अक्टूबर और नवंबर ये 2 अटेम्प्टें इसकी अभी बिल्कुल करीब हैं। नवंबर नहीं सोचना, अक्टूबर सोचना है, ताकि उसका रिजल्ट और आपका असल वाला रिजल्ट करीब करीब आए, ताकि फर्म किसी वक्त ये कह के आपको इनकार ना कर दे कि जी आपका तो ये रहता है। और अगर हुआ हुआ है तो ठीक है, फिर से नहीं सोचना, तो फिर ये हमारा उसी तरह से 15,000 इसकी फ़ी है। और अब ये वाला पैकेज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है कि 5 पेपर इकट्ठे उठा लिए जाएँ। हाँ, अगर आप कहते हैं मैं 5 उठा लूँ, वो 3 मैं लर्निंग के लिए दोबारा से कर लूँ और ये 2 ज़रूरत पड़ने पे मैं उस वक्त अनलॉक कर लूँगा, तो आप ये 5 का पैकेज उठा के और कहेंगे मैंने इस वक्त इन 3 को अनलॉक करना है अगले 3-4 महीने के लिए, और इन 2 को आपने फ़र्ज़ करें 6 महीने 7 महीने बाद बताया कि मैंने ये पढ़ना है और अब मैंने ये पढ़ना है। तो ये इस वक्त ये स्क्रीन इसलिए दोबारा आई है कि अब ये पढ़ाई के तौर पर कि ये अब वो 2 इम्तिहान हैं जो आपने देने हैं, लेकिन उधर मकसद ये था कि ये वो स्किल सेट है। आप पेपर मत दें भले, लेकिन वो स्किल सेट से गुजर लें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। डन, काफ़ी पका लिया आप लोगों को। पासिंग रेशो अभी बहुत अच्छी चल रही है। अभी ICAP ने ना चूंकि एक डेडलाइन दी थी कि इस डेडलाइन से पीछे पीछे जिसको सर्टिफिकेट मिल गया उसे पेपर नहीं देना होगा, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी से 1,000, 1,500, 2,000 रुपये जमा करा के सर्टिफिकेट हासिल किए बड़ी मुश्किल से, अगर आप समझ रहे हैं। तो हुआ ये कि उस वक्त हमारे पास भी कोई 11-12 बैचेस बने और उन लोगों को हम लोगों ने वो कवर कराया, तो तकरीबन जिन बच्चों ने साल बाद भी देना था ना, उन्होंने भी दे के साइड पे हो गए। तो अगले 6 महीने मार्केट में शांति रही। और अभी पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में कोई शायद 70 लोगों ने दिया है या पता नहीं 40 लोगों ने दिया है, बड़ी कम तादाद इस वक्त अपीयर हो रही है। तो अब ये अक्टूबर नवंबर के बाद से इसमें लोग अपीयर होना शुरू होंगे, फिर इसका पास रेट सही से वो होगा। अब 18 बंदों ने पेपर दिया और उनमें से 16 बच्चे पास हो गए हैं। ICAP ने सोचा होगा कि अगर 16 भी ना पास किए तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो इस वक्त करंटली अभी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है कि हम इस पर वो कर सकें, लेकिन ऑनवर्ड ये अभी आप ICAP की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ रिजल्ट्स में जाके देखेंगे तो पता लगेगा गालबन ऐसे ही था कि 18 ने दिया और 16 पास हुए, और एक जगह शायद 40 ने दिया था तो पता नहीं 30 पास हुए थे। इसके अलग अलग पैटर्न है। अगर आप इन 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये गवर्नेंस एंड एथिक्स का बेसिकली MCQ टाइप है, और अब उसमें थोड़ा सा वो राइटिंग को भी लेके आ रहे हैं। ICAP ना तजर्बे कर रहा है उन 2 पे, साथ तजर्बे कर रहा है। पहली दफ़ा इसकी किताब अब लॉन्च किया ICAP ने। और इसी तरह से AI डाटा एनालिटिक्स, ये पहले फिनटेक होता था, अब इसको AI इन डाटा एनालिटिक्स कर दिया है। तो इनका अलग अलग मिजाज है। अगेन वही वाली बात है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए जो है ना, वो ये वाले नंबर पर रब्ता करना है। इन सारे हैंड्स ऑन कोर्सेज में सबसे जो इस वक्त करप्ट बंदा है वो ये है, क्योंकि ये भाई साहब के लेक्चर अभी तक पूरे नहीं आए। सितंबर के फर्स्ट वीक का ये वाले भाई साहब ने वादा किया हुआ है, बाकी सब लोगों का सारा पोर्टल तैयार है। ये वाले भाई साहब काबू नहीं आ रहे, ये KF और CFAP में फंसे हुए थे, तो अब इन्होंने वचन दिया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ये अपने लेक्चर्स पूरे करके देंगे। यहाँ पे लोग ऑनलाइन ही लेते हैं, मतलब फाइनल में सब्जेक्ट पढ़ने आ जाए बड़ी बात है, हैंड्स ऑन कोर्स तो फिर बेचारा बहुत दूर की बात है। बाकी वो पैकेज और वो चीज़ें तो आपने देख ली थी।